उर्मिला और उसका बेटा गांव में रहते थे, लेकिन उर्मिला के सिर पर शहर की बहू लाने का जुनून सवार था, क्योंकि उर्मिला 1 साल के लिए शहर में रह कर आई थी। इसलिए वो सभी रिश्तेदार और गांव वालों को दिखावा ज्यादा करती थी। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है विनीत, इस घर में बहू आएगी तो शहर की, नहीं तो नहीं। माँ, आप बेवजह की इज्जत लिए बैठे हो। मुझे गांव की लड़की पसंद है। तुझे इतना पढ़ाने के बाद भी मैं गांव की लड़की से शादी करवाऊंगी? गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? माँ, आप बेवजह ही कर रही हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आज मेरा इतना भी हक नहीं रहा क्या? ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे। 3 महीने बाद विनीत की शादी का समय आ ही गया और खूब धूमधाम से विनीत की शादी हो गई। उर्मिला बहुत खुश थी और सभी गांव की महिलाओं को दिखावा कर रही थी। गांव की महिलाएं बहू का मुंह देखने आई। देखो, मेरी बहू को नजर मत लगाना, शहर की सुंदर बहू है मेरी। उर्मिला की बहू टीना सच में बहुत सुंदर थी, लेकिन जैसे ही उसने सबका मुंह देखा तो एक गांव की महिला जोर जोर से हंसने लगी। क्या हुआ? ये टीना मेरे गांव की लड़की है। ये नहीं हो सकता। हाँ माँ, ये सच है। तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। माँ, आपकी जिद के आगे मेरी सारी खुशियाँ खत्म हो रही थी, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। मैंने तुझे इतनी मेहनत करके इसलिए ही पढ़ाया था कि तू एक दिन गांव की लड़की से शादी करे। माँ, गांव में भी अच्छी लड़कियां होती हैं और आप भी गांव से ही तो हो ना। और शहर में भी बुरी लड़कियां हो सकती हैं। मैं दिखावे के चक्कर में बिल्कुल भूल गई थी कि कोई भी अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है। उर्मिला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो टीना को बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है।